कि हम काफिरों के बच्चे हमारे लिए मॉडल नहीं है, वो जैसे कहते मैं भी करूं। अभी एक अलग ट्रेंड चला है, यह बर्थडे पार्टी का ट्रेंड चला है। हर मुस्लिम मोहल्ले में केक वाली दुकान जो आज से 15 साल पहले देखने को नहीं मिलती थी, कहीं कहीं गैर मुस्लिम के मोहल्ले में दुकान मिलती थी, अभी मैं देख रहा हूं हर मोहल्ले में गालिबन वह केक की दुकानें हैं, स्वीट्स की दुकानें, जिसमें मिठाई तो कम है मगर केक ज्यादा है। मैंने पूछा कि केक क्यों, तो जवाब मिला कि आजकल बर्थडे पार्टी मनाने का ट्रेंड समाज में बढ़ गया है, इसलिए रोजाना केक की सप्लाई होती, रोजाना किसी न किसी का बर्थडे होता है। जो काम काफिरों का था, जो काम यहूदो नसारा का था, जो काम अमेरिका यूरोप के क्रिश्चियनों का था, वह काम हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया। अपने बेटे का बर्थडे मनाना, उसमें दुकान से केक लाना और उसको छुरी से काटना और सारे बच्चे तालियां बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा गाना, ये ट्रेंड चल पड़ा है। जबकि इस्लामी बर्थडे का तरीका यही था कि बच्चों की जब तारीख विलादत आए तो बच्चे को सामने बिठा के कह दें कि मेरे लाल तेरी पैदाइश हुई थी 1980 में और आज 1990 है, तो 10 साल हो गए तेरी जिंदगी के, तो 10 साल तेरी जिंदगी के कम हो गए। अगर अल्लाह ने तुझको 60 साल की जिंदगी दी है तो अब समझ ले कि तेरे 50 साल ही बाकी रह गए, 10 साल खत्म हो गए। जब बच्चा 20 साल का हो तो माँ बाप फातिहा दिला के बच्चे को बावर कराए। अगर अल्लाह ने तुझको 80 साल की जिंदगी दी है, कोई नहीं जानता कि कल भी तेरी मौत आ सकती है, लेकिन मैं फर्ज कर लेता हूं कि अल्लाह ने 80 साल तुझको जिंदगी दी, तो 80 साल में ये 20 साल खत्म हो गए और तेरी जिंदगी के सिर्फ 60 साल बच गए, ये 20 साल खत्म हो गए। यानी बर्थडे का मतलब हर आने वाला बर्थडे हमें मौत से करीब करता है, हमें कब्र से करीब करता है, हमें आखिरत से करीब करता है। तो अकलमंद है वह बाप जो अपने बच्चों की घुट्टी में आखिरत पिलाए, जो अपने बच्चों की घुट्टी में जन्नत की तड़प पिलाए, जो अपने बच्चों की घुट्टी में जहन्नम से बचने का शौक पिलाए। वो हर माँ बाप वफादार है जो अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र ज्यादा करे, दुनिया की फिक्र कम करे। यहाँ तो 99% लोग सिर्फ दुनिया का ही चर्चा करते हैं, कहीं खाल खाल करोड़ों में अक्का दुक्का कोई मिलता है जो अपने बेटों के सामने आखिरत की बात करते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के बाद उसकी नमाज का ख्याल रखते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के बाद कि स्कूल के वक्त में स्कूल ड्रेस पहनना अगर जरूरी है, वहां से वापस आने के बाद इस्लामी ड्रेस पहन लेना और वो चड्डी मत पहनना या हाफ पैंट मत पहनना। इसी माँ बाप की तरबियत की कमी की वजह से एक तरफ तो जहां बर्थडे का ट्रेंड चला है, वहीं दूसरी जगह क्रिश्चियनों की पाबंदी और पैरवी में, क्रिश्चियनों की पैरवी में वो हाफ पैंट पहनने का चलन शुरू हुआ है। नमाज रोजा तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा पिलर है, वो पिलर भी टूटा हुआ है। और ये जो इस्लामी कल्चर था हमारा, हमको कल्चर भी मेरे हाथ से निकल रहा है। मुसलमानों का कल्चर था लुंगी पहनना, यह लुंगी सीधा साधा ढीला ढाला लिबास है, और फिर पायजामा पहनना यह सहाबा किराम की सुन्नत है। हुजूर ने कभी पायजामा नहीं पहना, सरकार ने हमेशा लुंगी पहनी, पायजामा को पसंद किया है। अलबत्ता पायजामा सहाबा किराम ने पहना है, सहाबा किराम भी हमारे लिए मॉडल है। हुजूर ने फरमाया है असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करेगा तू हिदायत पाएगा। सहाबा की पसंद है पायजामा, हुजूर की पसंद है पायजामा, मगर हुजूर ने इस्तेमाल नहीं किया है।